बैक टू माय चैनल मैथ्स स्टेप्स। तो आज डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट। पिछले क्लास में भी हमने एक्सपोनेंट डिस्कस करा था, लेकिन अभी डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़। एक्सपोनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे है पहला प्रॉपर्टी है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। ये हमारा क्या होगा, a टू द पावर, यदि ये बेस सेम रहे, यहाँ भी a टू द पावर m है और यहाँ भी a टू द पावर n है, दोनों केस में a सेम है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर होगा ऐड हो जाएगा। जब भी बेस सेम हो तो जो पावर्स होते हैं वो ऐड होते हैं। सेम यदि बेस सेम है और डिवाइड का है, यहाँ पे डिवाइड है, यदि ये डिवाइड है और तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जस्ट मल्टीप्लाई का क्या है, अपोजिट है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं और डिवाइड में पावर माइनस होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है a टू द पावर m और ये ब्रैकेट आ जाएगा मल्टीप्लाई टू द पावर n। तो ये दोनों पावर जो होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो a टू द पावर m इंटू n। फोर्थ वन है a मल्टीप्लाई b, इसका भी यदि पावर, सॉरी मैं लिखना भूल गई, a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m। तो ये दोनों क्या है, इन दो पावर सेम आ रहे हैं, तो a मल्टीप्लाई b का b टू द पावर m, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम पावर m लगाएंगे, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, सेम है। नेक्स्ट डिवाइड होगा तो a बाई बी और ये पावर m हो गया। किसी भी चीज़ का पावर, जैसे a टू द पावर 0 हो तो क्या होगा, b टू द पावर 0 होगा तो क्या होगा, किसी भी जैसे ये कांस्टेंट है तो इसका जो पावर होता है यदि 0 होता है तो क्या हो जाएगा, एक 1 आ जाएगा। सॉरी वेरिएबल का पावर 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे -1। -1 का यदि पावर इवन नंबर होता है, जैसे सपोज -1 टू द पावर 2 है, 2 एक इवन नंबर है, तो इसका जो हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 होता है। सेकेंड है -1 टू द पावर ऑड नंबर पूछ रहा है, जैसे मैं 3 ले लूँ, तो 3 लेने का मतलब क्या हुआ, -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस प्लस, अगेन प्लस माइनस माइनस, तो ये और 1 मल्टीप्लाई करेगा इन तीनों से तो क्या हो जाएगा, अगेन 1 ही होगा। तो ये रहा कुछ प्रॉपर्टी। अब इस बेसिस पे, इसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिया, जैसे क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, देन जो भी आंसर्स आएगा उसे किस फॉर्म में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि हम पढ़ भी तो रहे हैं एक्सपोनेंट्स ही पर है, तो जो भी हम करेंगे उस किस फॉर्म में ले जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4। मतलब अब यहाँ देखेंगे कि पहले बेस कैसा है, बेस सेम है या फिर डिफरेंट है। यहाँ बेस सेम है और हमने पढ़ा था यदि बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो मैं लूँगी पहला क्वेश्चन 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4। अब यहाँ क्या है, बेस सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, अगेन मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 4। तो माइनस हुआ तो 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4। अब यहाँ क्या हुआ, अगेन बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब भी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, बेस सारी चीज़ जो है वो बेस पर डिपेंड करती है। यदि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 9। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर है 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 5। अब यहाँ अगेन बेस यहाँ तो सेम है लेकिन यहाँ डिफरेंट है, तो पहले इन दोनों को लेकर के चलेंगे, देन इससे लेकर के चलेंगे। तो पहले इनका काम करते हैं, इन दोनों का। तो 2 टू द इक्वल का साइन 2 टू द पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 5। अब इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 5। अब यहाँ देखो बेस डिफरेंट हो गया लेकिन पावर क्या हो गया, सेम हो गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 और इसका पावर हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5। दैट इज द आंसर। ये और ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पावर सेम था तो बेस सेम था तो हमने क्या करा, पावर को ऐड करा।
अगेन हमने देखा कि यहाँ भी पावर 5 है, यहाँ भी पावर 5 है। यदि पावर सेम होता है, बेस डिफरेंट होता है, तो वो पावर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिया 2 × 5 और इन दोनों की जगह हमने इसको कॉमन ले लिया पावर 5, तो ये क्या कितना हो जाएगा 10⁵ अब वैसे ही हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 8⁵ डिवाइडेड बाई 2⁵ ये 8 है। अब पहले इस 8 को हमें ब्रेक करना होगा। कैसे ब्रेक करेंगे? 8 को हम यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 4 जा 8 2 2 जा 4, मतलब ये 8 जो हो जाएगा इसका जो हो जाएगा 2 × 2 × 2 मतलब 2⁵, लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर है, मतलब 2³ मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2⁵, मतलब इस 8 को तो हमने कन्वर्ट करा ना एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये क्या है 2⁵। अब इसका पावर 2 है, होल का पावर 2 है, तो ये मैंने 2 करा। अब ये कितना हो जाएगा, पहले तो मल्टीप्लाई करेगा 2⁵ मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, ये 2⁵। अब अगेन डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 2⁵ - 3 इज इक्वल टू 2⁵। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3⁵ मल्टीप्लाई 3⁴ डिवाइडेड बाई 3⁵। यहाँ मल्टीप्लाई है, बेस अगेन सेम है, तो पावर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कुछ नहीं करना, तुम्हें प्रॉपर्टी याद करनी है, बस प्रॉपर्टी याद करने से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 2 + 4 डिवाइडेड 3⁵, तो ये कितना हो जाएगा 3⁵ डिवाइडेड बाई 3⁵। अब अगेन वहाँ मल्टीप्लाई था तो हमने प्लस करा, यहाँ डिवाइड है तो पावर माइनस करेंगे। 3⁵ - 3 इज इक्वल टू 3⁵। दैट इज द राइट आंसर। हमें इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं करना है, क्योंकि हमने बोला, ये क्वेश्चन बोल रखा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाओ, न्यूमेरिकल वैल्यू जब निकालने के लिए बोलेगा तो आप फाइंड आउट करोगे, अदरवाइज आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोलता तो ऐसे ही करके छोड़ दोगे। तो ये रहा 4 क्वेश्चन।